बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 31 मई आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ कामयाबियों के बाद चंद दुश्मन अनासर, शर पसंद अनासर आजकल अदलिया और फौज पर दरिंदों की तरह हमला आवर हुए हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं, और तुम उस वक्त सोए थे जब 25 सालों से हम वेज अवार्ड के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, एक दफा आप सामने नहीं आए। उठाओ आवाज और मेरी भी हिस्ट्री निकालो और अपनी भी निकालो। इससे पहले लाहौर में फायरिंग हुई, सहाफियों पर 2 दफा गिरफ्तारियां हुई, पर्चे हुए, डंडे हुए, लेकिन किसी साफी ने अपनी जाती तशरीह के लिए पूरे प्रोफेशन को दांव पे नहीं लगाया। अरशद शरीफ जैसे क्रेडिबल आदमी को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जब करैक्टर असैसिनेशन की जा रही थी तो तुम खामोश थे। क्या साफियों को किराए का कातिल समझा है? किसी भी सूरत किसी को भी इजाजत नहीं दी सकती। साफी तो क्या, किसी आम शहरी के खिलाफ नाइंसाफी हो, झूठा मुकदमा हो, किसी पर तशद्दुद हो, यह इजाजत किसी को नहीं दी सकती। लेकिन इसी तरह सहाफत आपके बाप की रखेल नहीं है कि आपके इशारों पे नाचे। मैं खुद पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का 2 दफा प्रेसिडेंट रहा हूं। उस वक्त मुशर्रफ दौर में एक जमात थी, उस वक्त यूजे यूनियन नहीं थी, लेकिन सहाफत को अदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अपनी जबानों को लगाम दो। और एक पैगाम देना चाहता हूं अरशद शरीफ और के लिए, जिसने जिसने नामुनासिब अल्फाज बोले हैं वो अपने आप को ठीक कर ले। मैंने जिंदगी में कभी भी नेगेटिव सियासत का हिस्सा नहीं लिया, किसी की नेगेटिव गाली गलोच का ना कभी जवाब दिया और आइंदा भी नहीं दूंगा। लेकिन सहाफत को हाईजैक करने की इजाजत नहीं है। तो तुम लगड़ बगड़ शेर को जख्मी करके हमले करने का सोचते हो। आओ, सहाफत के लिए आवाज उठानी है तो उठाते हैं कि वेज वार्ड के नफाज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खात्मे के लिए, प्रिंट मीडिया में सैलरियों बढ़ाने के लिए, बरबकत सैलरियों देने के लिए। और भाई फायरिंग तो मुझ पे भी हुई थी, पता नहीं इससे ज्यादा क्या क्या हुआ था, लेकिन हमने इसको कैश नहीं कराया। आवाज जरूर उठाई और उठाते रहेंगे, लेकिन अपनी फौज को बदनाम करने से पहले सोच ले, इनमें शहीद भी हैं और गाजी भी हैं। कभी उस जनाजे में जाओ जिसका 21 साल का बेटा बाप के कंधे, वो कहते हैं सबसे वजन जनाजा उसका जिसको जाना में हो। किसी अदारे को, किसी अदारे में इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं। किसी को नहीं गलत पीटना चाहिए, मारना चाहिए। इस बात में हम इस कौम के साथ हैं। किसी रेडी बान को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अदलिया के खिलाफ एक मुहिम बंद ना, फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जिसे भारत उठाता है उसको ना रोका गया, तो फिर याद रख ले, आप सब के बारे में, हम सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ऐसा ना हो कि सच की करवाहट से तुम्हारे मुंह स्या होने लगे। और अल्लाह मुझे भी झूठ की लानत से बचाए। हाँ, सहाफ़ी चाहे लोरा लाई हो, KPK में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, पंजाब में हो, उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई तो आवाज़ उठाएंगे। एहतजाज हमेशा पुरअमन होता है, लेकिन दारों के खिलाफ हमला करने से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। नाज़रीन, लगता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मुल्क में असल मसाइल की जड़ तक पहुँच चुके हैं। शायद इसी वजह से अपोजिशन की घबराहट नज़र आ रही है, माफिया खौफसदा नज़र आ रहा है। और वज़ीर आज़म अब लैंड माफिया के साथ साथ, एहतसाब के साथ साथ इस मुल्क के अलग मसाइल, असल मसाइल की हल करने की तवज्जो पर, रास्ते पर गामजन हो गए हैं। अगर इससे वज़ीर आज़म कामयाब होते हैं तो रही सही अपोजिशन अपनी मौत आप मर जाएगी। ये बहुत सारी आज 3-4 अहम तरीन खबरें बताएंगे आपको नाज़रीन, कि यकीनी बात है जब कोई आदमी इक़्तिदार में आता है, माजी में 70 साल से इस मुल्क को मुख्तलिफ जमातों ने लूटा और हर एक ने दिल फरेब उम्मीदें आपको दिलाई।
अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए, बचपन में तितलियां पकड़ना, खुशबू सूंघना फूलों की, उस दौर में ले गए। जैसे जैसे दरिंदों को इक़्तिदार मिली तो इन्होंने हमें भूख प्यास, नाइंसाफी, लूट मार के ऐसे सबक सिखाए कि कौम वोट दे के भी पछताई और ना देने वाले भी पछताए। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म के अवाम के साथ टेलीफोन खिताब में माजी की निस्बत बड़े अच्छे मसाइल की निशानदेही की। 2-3 अहम खबरें हैं, मैं बाद में आऊँगा। उसमें उन्होंने कहा, कब्ज़ा माफिया को अब नहीं छोड़ूंगा, मसनूई कीमतें बढ़ाने वालों पर अगर ज़राअत में तरक्की होगी, आपके ज़रूरी शोबा तरक्की करता है तो रोज़मर्रा की अशिया में खुद ब खुद कमी होगी। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम करती हैं तो बेहतर होगी। और बताएंगे कि नाज़रीन, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ मकासद से बनने वाली PDM की पुरानी फिल्म, फेलशुदा फिल्म में पुराने हीरो भेस बदल के आपको किस तरह दोबारा धोखा देने आए हैं। इस PDM के किरदार, मादी में किरदार तो वही हैं, लेकिन डायलॉग बदल गए हैं। मसनूई गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। आज शहबाज साहब और मरियम नवाज साहबा PDM के एक ही गाड़ी में तो गए, लेकिन दोनों एक दूसरे की वजह से खुल के बोल नहीं सके, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग, मंजिलें अलग और अदाकारी का किरदार भी अलग था। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नाज़रीन, कुछ बातें मैं करना चाहता था। आजकल 1-2 इशू 3-4 दिन पहले से हुए हैं कि पाकिस्तान के अदारों को कोई टारगेट करता है, उन्हें मैं कहता हूँ शर्म करो, हया करो, डूब मरो। मैं तुम्हारे बारे में असलियत बताऊंगा ना तो मुंह छिपाते फिरोगे। एस्टैब्लिशमेंट को धमकियों मत दो, अपने दामन में झांको, इससे पहले कि मैं आपका कच्चा चटा खोलूँ। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सूरत हाल सारी आपके सामने रखी। याद रख लें, इस मुल्क के जान नसावर भी बड़े हैं। हमने इस कलम की आज़ादी को अपने खून और पसीने से लेके गए हैं। हम ज़ाती इख्तलाफ हमारा किसी से नहीं। कोई भी सहाफ़ी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसके लिए हर अव्वल दस्ते की तरह पहले होंगे, लेकिन अदारों और गैर मुल्की एजेंडे के लिए नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।